प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सदर अंचलाधिकारी ने सदर थाना पुलिस के सहयोग से रानीपुर में कब्जे के जमीन को कराया कब्जा मुक्त। गुरुवार की दोपहर 2:30 बजे सदर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में रानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में जमीन पर अवैध रूप से कब्जे को कब्जा मुक्त कराया गया। इस मौके पर सदर थाना पुलिस भी मौजूद थी। तो इस संदर्भ में मौजूद नवनीत झा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह हमारे बाप दादा की जमीन है। यहाँ अभी 2 लोगों में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में यह जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है, क्योंकि एक पक्ष के द्वारा इस पर कूड़ा कचरा एवं अन्य सामग्री फेंका जाता था, जिसको लेकर न्यायालय में वाद विवाद चल रहा था। तो वहीं उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज सदर अंचलाधिकारी ने सदर थाने की पुलिस के सहयोग से इसे कब्जा मुक्त कराया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं। ये उच्च न्यायालय का मामला था। उच्च न्यायालय से आदेश आया था कि रंजीत झा जो कब्जा किए हुए हैं जबरदस्ती बलपूर्वक, उसको खाली कराने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो हम स्टे ऑर्डर है इस पर, उसके बावजूद ये गोबर फेंकता था, फूल फेंकता। क्या नाम बाय नेम्ड है ये मामला रंजीत झा के नाम को लेकर के? हाँ, कोर्ट से जो अभी आया आदेश में रंजीत झा का नाम है, आपको हम दिखा देते हैं पेपर। उसके बाद ये मामला क्या है सर, ये हम लोग का बाप दादा का पहले से पूर्वज से जमीन आ रहा है, जबकि इसका पुराना खतियान है 398 खेसरा। इसका जो है खतियान आपको 85 डिसमिल है, जिसमें से हमारे जो दियातबाद है उनका है और बाकी 10 डिसमिल हम लोगों का है। हमारा रंजीत झा के घर के सामने वाली जमीन हम रंजीत झा के घर के सामने वाली जो जमीन है वो हमारी। रंजीत झा का घर भी पहले उधर ही था, उस मुख का था। इधर बनाया तो हम लोग को बोला कि बालू सीमेंट रखने दीजिए। बालू सीमेंट उसको घर बनाने के लिए रखने दिया। किसी को कोई रखने देता है अपने ज़मीन में। जब रखने दिए धीरे धीरे कहता है कि बिहार सरकार है। बिहार सरकार हम 2000 ईस्वी में सर्वे कोर्ट में केस किए थे, उसका हम लोग का आदेश पारित हो गया। BF 106 के तहत हम लोग को आदेश आ गया और नक्शा काट के दे दिया कोर्ट ने। कोर्ट के तहत हम बिहार सरकार जो नया खेसरा जो 683 बिहार सरकार कर दिया था, रोड कर दिया था, उसको भी हम लोग 10 डिसमिल तुड़वा लिए और वो हमारे पक्ष कोर्ट ने हमारे पक्ष में दे दिया। उसके बाद कुछ अज्ञात लोगों को लेके बलपूर्वक जो है हमेशा ये ज़मीन को हथियाने के चक्कर में, ना इसके पास पेपर है, ना कुछ है, सिर्फ पता है बिहार सरकार है। मेरे पास केवाला है 1978 से रसीद अब तक अपडेट है। उसके बाद जो है सो खतियान है पुराना, नया भी खतियान बन गया है। नया खतियान में नहीं चढ़ा है, लेकिन खतियान काट के हमको दे दिया है। उसी के हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाला तो आदमी है नहीं। इसी के एवज में हमने हाई कोर्ट में गया, जो हमारा ज़मीन जो है रेती ज़मीन है इसका। कब गए हाई कोर्ट में? ये 17-18 की बात। तो उसके बाद जो है सो कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि रंजीत झा जो कब्जा कर रहा है ज़मीन, उसको अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए। इसीलिए CO साहब सदर थाना। कितनी दूरी में अतिक्रमण को मुक्त करवाया जाए? दूरी क्या, डिसमिल क्या है? दूरी जो है इसका देखिए 10 डिसमिल यथावत सबका जो है सो पहले से स्टे ऑर्डर से पहले का था। इसमें से 4.1 करके कुछ है जो रंजीत झा अभी पूर्वक किया है, उसको खाली करा के गए हैं शिव साहब। तो उस जमीन जब खाली हो गई तो आप उस जमीन का क्या करिएगा? उस जमीन पर अभी हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर, उसमें हम क्या करेंगे? जो जैसा स्थायीवत स्थिति है, जब कोर्ट का आदेश आएगा, हमारे पेपर है, कागज के हिसाब से जो कोर्ट आदेश देंगे उनको मानेंगे हम लोग। अच्छा, तो ये 22 फीट जो है वो सड़क का रोड है? कौन 22 फीट? जो आज खाली हुआ जो 22 फीट तक अंदर गया है रोड से, जो अभी वर्तमान रोड छोड़ के ही ना जमीन होगा। रेती जमीन तो रोड छोड़ के ही होता है। अच्छा। कहीं भी देखिएगा तो रोड का जमीन जो है तो रोड का जमीन है मान लीजिए, और जो रेती जमीन है तो रेती जमीन है। जो कागज का जमीन है जो काट दिया उसमें पुराना अभी जो बात ये तो नहीं होगा, पेपर दिखाना पड़ेगा। मुंह से हम कह देंगे पूरा रानीपुर बिहार सरकार है, तब मान लीजिएगा क्या पेपर क्या कहते? हम क्या कहते हैं, नया खेसरा में बिहार सरकार कर दिया था, उसको हमने 10 डिसमिल तोड़वा लिया है। अब 10 डिसमिल सरकार ने हमारे आदेश दे दिया है तो मेरा जमीन हुआ। उसी के एवज में हम हाई कोर्ट गए हैं। अब सरकार जिसका पेपर होगा उसके आदेश देंगे, सरकार जो भी आदेश देंगे उसको मानेंगे। आदेश के बाद उस पर निर्माण कार्य अपना करेंगे। निर्माण कार्य करेंगे कि घर बनाएंगे तो सर कोर्ट का आदेश आएगा तब ना। कोर्ट का आदेश आएगा, स्थिति बनी रहेगी, स्थिति तो बनी रहेगी। कोर्ट का हम ही गए हैं, आवेदक करता हम ही है और हम ही गलत काम करेंगे, ऐसा होगा क्या? जो स्थिति है नवनीत कुमार चौधरी जो कोर्ट का आप भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं? हाँ। तो क्या कोर्ट के ऑनलाइन स्टेटस में देखें कोई ऑर्डर ऐसा है? नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर हमको नहीं दिया है। सिर्फ उनको बताया गया था कोर्ट पे ऑर्डर है,
जो स्टेटस को मेंटेन कीजिए, लेकिन वो सिर्फ मेरा गोबर हटा के चले गए, कोर्ट को देंगे जो स्टेटस। ये ईंटा किसका है? ईंटा विपक्षी का है। किसके सामने जो है? रोड के उस साइड घर है, इस साइड आकर के मेरे आगे में ईंटा गिरा दिए है। अच्छा। और वही स्टेटस को भंग करने का झूठा केस करके। और वो जो घर है वो घर भी विपक्षी का है। वो कहते हैं उनका निजी जमीन है। नहीं, कहने से तो कोर्ट ना साबित करेगा जो उनका निजी है कि नहीं है। आपके लेकिन हिसाब जब से मामला कहाँ पे कोर्ट में है, आपके हिसाब से कहाँ पे है? किस जमीन पे है कौन? घर जो है वो घर सड़क के जमीन में है। वो तो अभी नापी करके दिखा कितना दिए फीट हैं सड़क आपको, जो होना 22। अच्छा, यहाँ पे कितना फीट सड़क है? 54 फीट सड़क है। उस पार भी है? हाँ, उस पार भी है। ये दीवार सब जो दिया हुआ है वो दीवार सब रोड में आता है। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार जी है। कौन सी जगह है ये? ईरानीपुर कौन सा वार्ड है? 5। यदि ये नापी करके हम लोग को इससे पहले 17 में भी नोटिस दिया था, जो 398 खेसरा का अतिक्रमण हटाना है। हम जाके सीओ साहब को उसी टाइम में बोले थे कि जो इसको सर कहाँ से है उसका चिन्हित दे दीजिए, हम लोग अपने से हटा देंगे। तो आज तक नहीं हटा। और अभी जो है सो 1 हफ्ता पहले आए थे कि जो 10 डिसमिल में हमको स्टेटस को लगा हुआ है उसको हटाना है। आज आए खाली एक छीटा गोबर हटा के और चले गए, ना कुछ जवाब दिए जो क्या करना है नहीं करना है। यदि करना है तो भेदभाव पूर्वक नहीं होना चाहिए, और करना है तो जो कोर्ट का आदेश है उस हिसाब से करिए। एकदम सरासर गलत किया है, ज़बरदस्ती किया है, इधर उधर जेसीबी से लाके। क्या लगता है इसके पीछे लग रहा है आपको? हाँ, दबाव है, नेता सब का दबाव है इस पर, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। 4-5 दिन पहले आके चिन्ह दिया था आगे बड़ा दीवार बना हुआ वहाँ, जो वहाँ तक है। और आज है जो आज हो गया, सिमट गया 4 डिसमिल पर। वो भी 4 डिसमिल में खाली गोबर हटा के और चला गया, कुछ नहीं किया साफ, ना कुछ किया। रोड ना रोड साफ किया, और ना 4 डिसमिल आप देखिए हटाया नहीं है। 4 बकेट खाली गोबर हटा के चला गया। 4 गो और फूल का पेड़ था उसको रहने देता, जब हटाना था तो पूरा हटाता। हाँ, नहीं तो पूरा हटाता। पेड़ ग्रीन सब था, तो पेड़ ग्रीन सब था ही आपके सामने में, देखिए सबका फोटो खींचिए। नींबू का पेड़ था, अड़हुल का फूल का पेड़ था, सब फूल का सब करके चला गया। क्या नाम? वो कोई जवाब नहीं दिया। नाम बता दीजिए। माधवेंद्र चौधरी। क्या है आप यहाँ पर स्थानीय हैं? हाँ, स्थानीय है, बगल में घर है मेरा। कौन सी जगह है ये? ये रानीपुर दुर्गा मंदिर के पास में है।